नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है? इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, पहला समीकरण दिया है x प्लस के वाई बराबर 14 में, और दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस के वाई बराबर 14। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम कौन सी विधि सीख रहे हैं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल विधि होती है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास हमें जब समीकरण देते हैं तो हमारे पास जो समीकरण दे रहे हैं इनमें क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? प्रतिस्थापन विधि में हमें 3 समीकरण बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं? 3। तो जो पहला समीकरण दिया है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? इसे मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बना सकते हैं, और समीकरण 1 से भी हम समीकरण 3 बना सकते हैं। तो इसमें सरल हो जाएगा समीकरण 2 से 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम बनाएंगे समीकरण 3। तो समीकरण 2 से क्या है? x माइनस के वाई बराबर में 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी एक का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास y दे रहे हैं, तो y माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास y माइनस का हो जाएगा क्या होगा? प्लस का। तो 4 प्लस के y। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 4 प्लस के y, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। तो ये हमारा बन गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि हमने समीकरण 2 से बनाया 3, तो हम समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। किसमें रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा x प्लस के वाई बराबर में 14। कितना है? 14। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है 4 प्लस के वाई, यानी 4 प्लस के वाई। तो x की यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। x की यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे क्या? 4 प्लस के वाई। तो x की यहाँ पे हम रखेंगे 4 प्लस के वाई, और यहाँ ऑलरेडी एक y है हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 14। अब देखो दोस्तों क्या है, जो y प्लस का उससे जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का। y और y क्या होगा? 2। तो ये y और y जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2y, और ये 14 है इस साइड, और ये प्लस का 4 इस साइड आएगा, किसका होगा? माइनस का। तो ये आएगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? बचेगा 10। अब 2 से काट देंगे 10, 2 5 10, तो ये आएगा हमारा y बराबर 5। तो हमारा एक मान निकल के आ गया समीकरण का। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक मान निकला है, हमारा जो y का मान है, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें रख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ हम नीचे लिखेंगे y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किसमें रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। हमारा समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 हमारा x बराबर 4 प्लस के वाई, x बराबर 4 प्लस के वाई। तो y की यहाँ पे हमें क्या करना है? 5 पुटअप करना है। तो y की यहाँ पे हम कर देंगे 5 पुटअप, जाएगा x बराबर 4 प्लस के 5। यहाँ y की यहाँ कितना आएगा? 5। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों हमारा? 4 और 5 कितना आएगा? 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 9। हमें क्या करना था? हमें हल करना था और x और y के मान निकालने। तो आप चाहें हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 9, y बराबर 5। इतना क्या हो गया दोस्तों हमारा? इतना हो गया हमारा आंसर। ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका अगला सवाल क्या है? इसका अगला सवाल है s माइनस टी बराबर में 3 और s बटे 3 प्लस के t बटे 2 बराबर में क्या है? 6। ठीक है, ये हमारा क्या है? अगला सवाल है। तो अगले सवाल में हमें क्या करना है कि इसमें लिखा है s माइनस टी बराबर 3, तो इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब जो हमारे पास ये क्या है, जो हमारे दूसरा समीकरण है, ये सही बटे में लिखा है। क्या में लिखा है? सही बटे में। तो इसे हम करेंगे सबसे पहले सॉल्व। इसे कर लेंगे हम इस रूम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम लेंगे लासा। क्या लेंगे? लासा। 3 और 2 का लासा लेंगे, 6 आएगा। 3 से कटेगा 6, 3 दूना 6, तो ये आएगा हमारा 2s। कितना आएगा? 2s। 25 नहीं है, 2s है। 2s प्लस, अब 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 3 6, तो ये आएगा 3t। कितना आएगा? 3t बराबर में 6। इसके बटे में हम मान लेंगे 1, और इसका कर दें हम कैंची गुणा, तो ये हमारा आ जाएगा 2s। कितना आएगा? 2s प्लस ये आएगा 3t का 3t, और 6 का गुणा होगा 6 में, तो 6 6 36। क्या बन गया? अब ये हमारा हो गया इस रूप में। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या बनाएंगे? समीकरण 3।
तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, एस माइनस टी बराबर में कितना है हमारा 3। तो ये टी माइनस का हो जाएगा, कैसे का हो जाएगा, प्लस का, तो आएगा एस बराबर 3 प्लस के 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, हमने समीकरण जब 1 से बनाया 3, तो समीकरण का 3 का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में। यानी हम जिस समीकरण से तीसरा समीकरण बनाते हैं तो हम तीसरे समीकरण का मान उस समीकरण में नहीं रखते हैं, बल्कि जिस समीकरण से हमने दूसरे समीकरण जो रह गया है उसमें हम मान रखेंगे। यानी समीकरण 3 का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान हम यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर हमने समीकरण 2 में रखा। हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस के 3t बराबर में कितना है 36। तो हमें क्या करना है, हमें s की यहाँ पे करना है 3 प्लस के t, तो s की यहाँ पे रखेंगे हम 3 प्लस के t। तो 2 कोष्टक में कितना है 3 प्लस के t, कोष्टक बंद, प्लस 3t और बराबर में कितना है दोस्तों हमारा 36। तो 2 का गुणा होगा द्वितीय 6 प्लस 2 का गुणा होगा t में, तो आएगा 2t प्लस के 3t बराबर में 36। अभी 6 प्लस का हो जाएगा माइनस का, और 2t और 3t कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 5t, कितना होगा 5t। ये हो जाएगा 36 माइनस के 6 प्लस का था सेटा माइनस का, ये आएगा 5t बराबर में 36 में से 6 का कितना बचेगा 30। तो 5 से काटेंगे 5 6 का 30, तो यह कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा t बराबर 5 6 का 30। तो t का मान कितना आएगा दोस्तों हमारा, t का मान आ गया हमारा 6, कितना आ गया 6। अब t का मान क्या करूँ, t का मान रख दो समीकरण 2 में, किस में रख दो, समीकरण 2 में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है हमें, हमने बताया था कि जो एक मान निकलता है हमें उस मान को रखना पड़ता है समीकरण 3 में। तो हम t का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जगह है पर्याप्त, तो यहाँ लिखे समीकरण, सॉरी हम लिखेंगे t का मान, क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है हमारा s बराबर 3 प्लस के t, और t का मान कितना निकला 6, तो ये जाएगा s बराबर 3 प्लस के 6, तो s बराबर आ जाएगा 6 और 3 9, तो कितना आएगा s बराबर 9। आप चाहे तो हम लिख दीजिए, अतः s बराबर 9 कॉमा t बराबर 6, इतना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा 3x माइनस के वाई बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत सरल है, इसमें सही रूप में लिखा है, सही बटे में लिखा नहीं है, तो ये हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। सबसे पहले एक काम कर लिया कीजिए, तो हमने समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2, तो अब इसमें दोनों में माइनस माइनस है, तो आप किसी से भी कोई समीकरण बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 से, क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 से बनाऊंगा समीकरण 3। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस के वाई बराबर में 3, तो ये माइनस के वाई है, उससे जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 3x बराबर 3 माइनस के वाई। तो ये 3x के साथ 3 काय में है, गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, तो ये आएगा x बराबर 3 माइनस के वाई, और बटा में कितना आएगा 3, ये वाई है। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया समीकरण 3, कितना बन गया, ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में, क्या हमने समीकरण 1 से बनाया था समीकरण 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 9x 3y और बराबर में 9। तो हमें क्या करना है, x की यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है 3 माइनस के वाई अपॉन में 3, तो x की पूरी वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो 9 कोष्टक में कितना है 3 माइनस के y और पूरे के बटे में 3 माइनस के 3y बराबर में 9, कितना है 9। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, कैसे का मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं, क्या का मानते हैं, गुणा का। तो 3 से कट जाएंगे 9, आप इससे इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब जो 3 बचा है 3 का गुणा कर देंगे हम अंदर, किसमें करेंगे अंदर, जब 3 का गुणा होगा इसमें, किसमें होगा इसमें, तो ये कितना आएगा हमारा 3 त्रिका 9, और माइनस 3 का गुणा होगा y में, तो कितना आएगा 3y, कितना आएगा 3y, और इस साइड कितना है, ये चल रहा है हमारा माइनस के 3y सॉरी, बराबर कितना है 9। ठीक है, अब ये 9 प्लस का उससे जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 6y बराबर में 9 माइनस 9, 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा, तो आएगा माइनस के 6 बराबर में 0, और 6 का डिवाइड होगा 0 में, कितना आएगा y बराबर 0, कितना आ गया y बराबर 0। अब क्या करेंगे हम,
अब हम y का मान, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हम y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 हमारा x बराबर 3 माइनस के y और बटे में कितना है दोस्तों हमारा 3, कितना है 3। तो ये कितना आएगा हमारा x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 3, y की वैल्यू 0 यानी 3 माइनस 0 बटे में 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा x में से 0 जाएगा, 3 में से 0 कितना आएगा 3 बटा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा ये आएगा x बराबर 1, कितना आएगा दोस्तों x बराबर 1। अब नीचे क्या ले सकते हैं, हम नीचे ले सकते हैं अतः x बराबर 1 कॉमा y बराबर 0, इतना ही क्या हो गया हमारा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल है हमारा 0.2x प्लस के 0.3y बराबर में 1.3 और 0.4x प्लस के 0.5y बराबर में 2.3। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप इसमें घबराना मत कि इसमें हमारा सवाल दशमलव में दे रहे हैं, हम इसे दशमलव में भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दशमलव से और सरल बना देता हूँ। तो मैं इसको क्या पहला समीकरण लिख लेता हूँ। तो 0.2x प्लस के 0.3y और बराबर में हमारा 1.3। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। दशमलव के पीछे कितना अंक है 1, तो यानी 1 0। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बढ़ेगा 1 0, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 1 0, क्या बढ़ जाएगा 1 0। आप क्या करेंगे, जब हम इसका और इसका लासा लेंगे, इसका और इसका लासा कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। तो ऊपर क्या आएगा 2x प्लस के 3y, कितना आया 3y और बराबर में क्या चल रहा है 13 बटे में 10। तो इसमें नीचे का क्या है दोस्तों, एक सेम है, तो 10 से 10 क्या होगा हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये समीकरण बनेगा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर में 13। अब सरल हो गया। तो अब इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और जो हमारा दूसरा समीकरण दे रहा है इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिख लेंगे 0.4x प्लस के 0.5y और बराबर कितना है 2.3। इसमें भी हम दशमलव हटाएंगे, नीचे यहाँ बढ़ जाएगा 1 0, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और इसको हटाएंगे हम क्या बढ़ेगा 1 0। इसका भी हम लासा लेंगे तो कितना आएगा 10, ऊपर बचेगा हमारा 4x प्लस के 5y और बराबर कितना आएगा 23 बटे में 10। ये आधा रिक्शा हो गया, तो 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 4x प्लस के 5y और बराबर कितना बचेगा हमारा 23। इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। क्या है, इसमें दोनों समीकरण प्लस में है, तो कोई भी आप समीकरण 1 से 3 बना लीजिए, 2 से 3 बना लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण 1 से बना रहा हूँ समीकरण 3। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 13। तो अब क्या करेंगे, 3y प्लस का उससे जाएगा किसका आएगा माइनस का, तो आएगा 2x बराबर 13 माइनस के 3y और ये 2 गुणा में x संगत का आएगा, भाग में तो आएगा 13 माइनस 3y और बटे में कितना आएगा 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण दूसरा क्या है हमारा, समीकरण दूसरा हम दे रहे हैं, समीकरण दूसरा है हमारा 4x प्लस के 5y बराबर में कितना है 23। तो x की यहाँ पे पूरा रखना है 13 माइनस के 3y बटे में 3। तो ये क्या करनी है, मैं x यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। तो 4 कोष्टक 13 माइनस के 3y और बटे में कितना चल रहा है 2 कोष्टक 1 प्लस 5y बराबर में कितना है दोस्तों 23, कितना है हमारा 23। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने बताया था यहाँ पे कुछ नहीं हो तो किसका होता है गुणा का, 2 से हम काट देंगे इसको, 2 दूनी 4। अब 2 जो हमारा बचा है इसका गुणा होगा कोष्टक के अंदर, तो 2 का गुणा होगा 13, 13 दूनी 26 माइनस के द्वितीय 6y। ठीक है, और यहाँ चल रहा है प्लस के 5y और बराबर में कितना है हमारा 23। अब 26 प्लस का है उससे जाएगा किसका होगा माइनस का, तो जाएगा हमारा जब 6y है ये माइनस किया, ये y कितने हैं 5y। जब 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, तो किसका आएगा माइनस का y, किसका आएगा माइनस का, बराबर ये हमारा 23 माइनस के 26 प्लस का था, ऐसा आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस के y बराबर 26 में जाएंगे 23। तो जब 26 में से 23 जाएगा हमारा बचेगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा y बराबर 3। कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया हमारा 3। अब क्या करेंगे हम, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, किसमें रख देंगे समीकरण 3 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें समीकरण 3 में रखने पर।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण तीसरा हमारा ये लिखा है, क्या लिखा है हमारा, लिखा है x बराबर 13 माइनस के 3y और पूरे के बटे में 2। कितना लिखा है, पूरे के बटा में 2। तो ये आएगा x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा y की जगह पर कितना रखना है, y की जगह पर रखना है 3, तो 3 और बटे में कितना है 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 माइनस 3 3 का 9 और पूरे के बटे में 2। जब 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 बटा 2, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4। तो यानी हमारा x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा हमारा 2। कितना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, y का मान निकला हमारा 3 और x का मान कितना निकला हमारा 2। ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा अंडूड के 2x प्लस के अंडूड के 3y बराबर में 0 और अंडूड के 3x माइनस के अंडूड के 8 बराबर में 0। इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इससे डराना नहीं कि अंडूड में है, क्या कह रहे हैं, इससे हमें डराना नहीं है कि हमें सवाल अंडूड में दे रहे हैं। बहुत ही सरल सवाल है। इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे हम समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब इसे हम क्या करते हैं, समीकरण दूसरा क्या है माइनस में, तो समीकरण 2 से बनाते हैं हम समीकरण 3। क्या होता है कि यदि समीकरण माइनस में होता है तो सेट पहुंचाते हैं प्लस में हो जाता है, तो सवाल थोड़ा सा क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो सवाल ये माइनस में, तो इसे हम समीकरण 2 से करेंगे समीकरण 3। क्या बनाएंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बनाएंगे हम समीकरण 3। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है अंडूड के 3x माइनस के अंडूड के 8y और बराबर में कितना है हमारा 0। तो अब अंडूड के 8y माइनस क्या उससे जाएगा प्लस का, तो हमारा इस साइड बचेगा अंडूड के 3x बराबर में, इस साइड आ जाएगा सो ये हो जाएगा प्लस का अंडूड के 8y। अब जो x के साथ अंडूड गुणा में गुणा क्वेश्चन दिखाता है भाग, तो यह आएगा x बराबर अंडूड के 8y और बटे में क्या जाएगा अंडूड के 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3। क्या आ गया, ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। कैसे, हमने समीकरण 2 से बनाया 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण हमारा ये क्या है, समीकरण 1 है हमारा अंडूड के 2x प्लस अंडूड के 3y और बराबर में क्या है हमारा 0। तो हमें क्या करना है, x यहाँ पर इसको रखना है, तो x का मान हमें रखना है पूरा। तो x की यहाँ पे क्या आएगा, x यहाँ पर आएगा अंडूड के 8y बटे में अंडूड के 3। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अंडूड के 2 गुणा अंडूड के 8 और यहाँ कितना है y और बटे में क्या है अंडूड के 3 और यहाँ क्या चल रहा है प्लस के अंडूड के 3y और बराबर में क्या है हमारा 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है, जब हम अंडूड का गुणा करेंगे अंडूड के 8 में, तो अंडूड का अंडूड गुणा हो जाएगा, तो 2 8 16। तो ये आएगा हमारा अंडूड के 16y और बटे में कितना बचा हमारा अंडूड के 3, यहाँ बचा अंडूड के 3y और बराबर में क्या है हमारा 0। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे 1। अब हम इसका ले लेंगे लासा, तो कितना आएगा अंडूड के 3। तो यहाँ हमारा चल रहा है अंडूड के 16y और यहाँ क्या चल रहा है प्लस। अब क्या करेंगे, जब हम अंडूड 3 का गुणा करेंगे अंडूड के 3 में, तो ये कितना आएगा अंडूड के 3 गुणा अंडूड 3, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा अंडूड का 9y और बराबर में क्या हमारा 0। तो अब क्या है, इसके बटे में हम एक मान कर देंगे कैंची गुणा। क्या कर देंगे, कैंची गुणा। तो जब अंडूड के 3 का गुणा होगा 0 में से, उस साइड क्या हो जाएगा 0। और हम जानते हैं कि अंडूड के 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 4y। क्या लिख सकते हैं 4y। और जी अंडूड के अंदर कितना लिखा है 9, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो आएगा 3y और बराबर में कितना है अंडूड 3 का गुणा होगा 0 हो जाएगा हमारा 0। तो 3y और क्या है 4y, तो 3y और 4y और 3y कितना आ जाएगा हमारा 7y बराबर में क्या आएगा 0। अब 7 गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, तो ये आएगा y बराबर 0 बटा में 7, तो ये आएगा y बराबर में 0। कितना आ गया हमारा y बराबर 0। अब हमारा जब y का मान आ गया 0, तो क्या करेंगे हम y के मान को रख देंगे हमारे समीकरण 3 में। किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रखेंगे y का मान, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर क्या है हमारा, समीकरण 3 है हमारा x बराबर अंडूड के 8 और बटे में अंडूड के 3 क्या है हमारा y। तो हमें y के यहाँ पर रखना है क्या 0। क्या रखना है 0। तो यहाँ पर आएगा x बराबर अंडूड के 3 अंडूड के 8 बटे में अंडूड के 3 और गुणा में क्या आएगा 0, सॉरी 8 नहीं 0, क्या आएगा y के मानने का 0। अब 0 का गुणा हम कोई भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है हमेशा 0। क्या आता है हमेशा 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे उत्तरमाला भी मिला सकते हैं। मैं इसे उत्तरमाला में आपको दिखाता हूँ। प्रश्नावली 3.2 का हमारा है 5वां सवाल। कौन सा सवाल है, 5वां, प्रश्नावली 3.2। तो हमारे पास ये है उत्तरमाला। ठीक है, ये हमारी आंसर शीट।
तो इसमें हमारा प्रश्नावली 3.2 का कौन सा सवाल है, पाँचवा। कौन सा है, पाँचवा। तो आप देख सकते हैं पाँचवा क्या दे रहे हैं, पाँचवा दे रहे हैं x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, अब लगाते हैं हम छठवां सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, छठवें क्वेश्चन में 3x बटे में 2 माइनस के 5y बटे में 3 बराबर माइनस के 2 और 3x बटे 3 बटे x प्लस के y बटे 2 बराबर में क्या है 13 बटे 6। तो अब ये सवाल क्या है, सही बटे में, क्या है सही बटे में। तो इससे हमें क्या है, इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हम लड़ेंगे। क्या करेंगे, इससे हम लड़ेंगे, इससे लड़कर क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये सही बटे में है, तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण के रूप में कर लेंगे एक लाइन के। तो इसका हम करेंगे लासा, क्या करेंगे, इसका कर लेंगे हम लासा। जब 2 और 3 का लासा लेंगे तो लासा आएगा 6, क्या आएगा, लासा आएगा 6। तो ऊपर की संख्या आपको पता होगा, आप भिन्न कर ले ही होगे। तो 3x का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 तिया 6 माइनस एक कितना आएगा 5y गुणा, अब 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूना 6 बराबर क्या आएगा माइनस के 2। इसके बटे में एक मान के क्या कर देंगे हम, कैंची गुणा। अब 3 का गुणा होगा x में कितना आएगा, 3 त्रिका 9x और 5 गुणा होगा 2 में, 5 दूनी 10 और क्या है y। अब 6 का गुणा हो गया 2 में, 1 का गुणा हुआ इसमें, तो ये तो जो खत्म आ जाएगा। और 6 का गुणा होगा 2 में, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, तो ये किसका आया माइनस के 12। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या दे रहे थे, ये दे रहे थे x बटे 2, सॉरी ये x बटे 2 नहीं था, ये था हमारा x बटे 3। क्या था, x बटे 3 प्लस के y बटे 2। तो अब 3 और 2 का लास्ट लेंगे कितना आएगा, लास्ट इसका लास्ट आएगा 6। अब क्या करेंगे हम, x गुणा 3 का गुणा 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 प्लस y गुणा 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 तिया 6 बराबर कितना है हमारा 13 बटे में 6। अभी हमने पिछले सवाल में जाना था कि नीचे अगर हर एक सा होता है तो क्या होता है, हर से हर कट जाता है। तो अब 2 का गुणा होगा x में कितना आएगा, यह आएगा हमारा 2x प्लस और 3 गुणा होगा y में कितना आएगा, यह आएगा हमारा 3y बराबर में कितना है हमारा 13। ठीक, अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो अब ये समीकरण माइनस में, तो क्या करें हम समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण 3 को। क्या बनेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 को। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस के 10y बराबर में माइनस के 12। अब ये माइनस के 10y है, तो उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो आएगा माइनस 9x बराबर माइनस के 12 और प्लस के क्या आ जाएगा 10y। अब ये 9 गुणा का पसंद क्या होगा, भाग, तो आएगा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 9, क्या आएगा 9। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3। क्या बन गया हमारा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें रखना है, समीकरण 3 का मान रखना है हमें समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर में क्या दे रहा है हमें 13। तो हमें x का जो पूरा मान है, तो x का ये पूरा मान यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ये आएगा 2 गुणा कोष्टक में क्या है माइनस के 12 प्लस 10y और बटे में कितना है पूरे के में 9, क्या है 9 और बाहर क्या चल रहा है प्लस के 3y और बराबर में क्या है हमारा 13, क्या आ गया 13। अब इसे हम आगे क्या करेंगे, इसका हम करेंगे इसमें गुणा। तो 2 का गुणा होगा 9 में, कितना है 12 में, तो ये आएगा माइनस के 12 दूनी 24 और प्लस 2 का गुणा होगा 10 में, कितना आएगा 10 दूनी 20y और पूरे के बटे में क्या चल रहा है 9, ऊपर यहाँ चल रहा है प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब देखो दोस्तों ये सही बटे में है, तो इसके हम बटे में एक मान क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे हम लासा। तो हमने इसका लासा ले लिया, तो 9 का भाग 9 हो जाएगा, तो ऊपर की संख्या क्या रहेगी, जाओ कहता है यानी 24 प्लस 20y। अब 1 का भाग करेंगे 9 में, तो कितना आएगा 9 ही आएगा और 9 गुणा होगा 3 में, तो 9 3 27, तो आएगा हमारा 27y बराबर में कितना चल रहा है हमारा 13। अब इसके बटे में हम एक मान क्या कर देंगे, कैंची गुणा। तो 1 का गुणा करेंगे इस संख्या में, तो ये हमारा संख्या जाओ खत्म रहेगा माइनस का 24, अभी कितना है 20 और ये हमारा 27, तो 20 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 47, ये आ जाएगा हमारा 47y। ठीक है, बराबर अब 9 का गुणा करेंगे हम 13 में, तो 13 नम्मा 117 होता है, कितना होता है 117। अब ये 24 माइनस का है, तो उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारा बचेगा 47y बराबर 117 और ये आ जाएगा प्लस का 24। ठीक है, अब क्या करेंगे 47 प्लस गुणा में y के साथ गुणा में गुणा के साथ क्या होगा भाग, तो आएगा y बराबर इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 7 4 11 11 की 1 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 3 और 1 क्या आएगा 4 और इसके बटे में 1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 47 बटे में क्या है 141। अब आप इसको देखते हैं काट के, तो इसका हम जब इसका डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड,
तो जब हम 47 का डिवाइड करेंगे 141 में, यानी 147 का भाग करेंगे हम 141 में, तो ये आएगा 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 3 बार में, तो आएगा y बराबर 3। कितना आ गया हमारा y बराबर 3। तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान कितने में रखेंगे, बताइए बताइए, y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, कमेंट कीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था हमारा x बराबर -12 प्लस के 10y बटे में 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x बराबर -12 प्लस के 10y और बटे में कितना आएगा 9। तो y का मान रखना है हमें 3, तो y का मान रखते हैं हम 3, तो आएगा -12 प्लस 10 गुणा 3, y का मान कितना रखना है 3, तो आएगा 3 और बटे में कितना है हमारा 9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -12 और 10 दिया 30, तो आएगा हमारा 30 और बटे में कितना चल रहा है हमारा 9। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 30 में से जाएगा 12, तो कितना बचेगा हमारा 18 और बटे में 9, 9 से भाग करेंगे 9 दूना 18, तो कितना आएगा हमारा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा x बराबर 2। कितना आ गया हमारा x बराबर 2। और हम चाहे यहाँ पे लिख दे सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 3। इतना क्या हो गया हमारा दोस्तों आंसर। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो क्या करना कि जो आंसर होता है उसे हाईलाइट एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया कीजिए, इससे क्या होता है हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर में 11 और 2x माइनस के 4y बराबर में -24 को हल कीजिए और इससे m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। इसमें क्या करना है दोस्तों, सवाल बहुत ही सरल है। हमारे पास जो पहले दो समीकरण दे रहे हैं, इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, इससे हम x और y का मान निकालेंगे। इससे जो x और y का मान निकलेगा वो हमें जो दिया है y बराबर mx प्लस के 3, इसमें हम x और y का मान रख देंगे, इससे हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए हम सवाल को लगाते हैं। तो सवाल में क्या करना है, सवाल बहुत ही सरल है। इसमें क्या करना है, जो समीकरण दे रहे हैं पहला 2x प्लस के 3y और बराबर में 11, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। जो दूसरा दे रहे हैं 2x माइनस के 4y और बराबर में कितना है -24, से मान लेंगे हम समीकरण 2। तो अब इसमें हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो ये क्या है माइनस में समीकरण इसको उस साइड पहुँचाएंगे, इससे हम क्या करेंगे समीकरण 2 से, तो हमें लिख देंगे समीकरण 2 से। हम समीकरण 2 से बनाएंगे समीकरण 3, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 2x, ये माइनस के 4y है, उससे आएगा किसका प्लस का, तो आएगा 2y बराबर -24 और इस साइड प्लस किया जाएगा, क्या हो जाएगा 4y। अब 2 गुणा का पक्षांतर होगा भाग, तो आएगा x बराबर -24 प्लस के 4y और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2। तो अब ये क्या बन गया हमारा, इससे बन जाएगा हमारा समीकरण 3। क्या बन जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान। तो समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर में दे रहा है 11, तो हमें क्या करना है x का मान रखना है, यहाँ पर क्या करना है x का मान रखना है 24। तो 2 गुणा कोष्टक -24 प्लस के 4y और बटे में कितना चल रहा है 2। ठीक है दोस्तों, प्लस के 3y और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 11, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -24 प्लस के 4y और ये कितना आया हमारा, यह है हमारा प्लस के 3y और बराबर में कितना है हमारा 11। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा किसमें, ये है हमारा माइनस में 24, तो उससे जाएगा किसका प्लस का, तो 4y और 3y कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर में 11 प्लस के 24, तो ये आ जाएगा हमारा y बराबर, तो एक इसका जुड़ जाएगा हमारा कितना 4 और 1 5, तो ये आएगा हमारा 35, कितना आएगा 35। तो अब 7 से हम इसको काटेंगे, 7 पना 35, तो y बराबर कितना आया हमारा दोस्तों 5, y का मान निकला हमारा 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, किसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -24 प्लस 4y और बटे में कितना चल रहा है 2। हमें क्या करना है, y की यहाँ पर रखना है 5, तो 24 माइनस का 24 प्लस 4 गुणा 5 और बटे में कितना चल रहा है 20। तो वैसे जब हम हल करेंगे कितना आएगा, जाएगा हमारा माइनस का 24 5 चौका 20, कितना आया हमारा 20 और बटे में कितना चल रहा है 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमारा आएगा x बराबर, जब 24 में से 20 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 बटे में 2, इससे इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा x बराबर -2। क्या आएगा, x बराबर -2।
अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स व वाई का मान क्या लिखेंगे, एक्स व वाई का मान रेखा में रखने पर, जो हमें रेखा दी गई है यहाँ पे लिखेंगे हम, दी गई रेखा, दी गई रेखा, हमें दी गई रेखा क्या दे रहे हैं, हमें रेखा दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, रेखा दे रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस के 3। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस के 3, एम एक्स प्लस के 3। तो y की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 5, कितनी निकली 5। तो y के यहाँ पे रखेंगे 5 बराबर m, यहाँ पे कुछ नहीं है, किसका होता है, गुणा का, गुणा x की वैल्यू है माइनस के 2 प्लस 3। अब ये 3 प्लस कैसे आएगा, माइनस को देखिएगा, 5 माइनस के 3 बराबर में 2 का गुणा होगा m में, सो जाएगा माइनस के 2m। अब 5 में से 3 जाएगा तो जाएगा 2 बराबर में माइनस का 2m। तो अब माइनस से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा m बराबर माइनस का 1। कितना आ जाएगा, m बराबर माइनस का 1। आप सोच रहे हैं माइनस का 1 कैसे कैसे कट गया, देखो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास है माइनस का m, तो इसको लिखेंगे माइनस के m बराबर, अब ये 2 गुणा को चलता है भाग में, तो आएगा 2/2। अब ये चिन्ह इस साइड लिख लो, या इस साइड 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो ये आएगा m बराबर माइनस का 1। कितना आएगा, m बराबर माइनस का 1। कितना आ जाएगा हमारा, इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी के इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं, इसका जो तीसरा प्रश्न रह गया है, तीसरे प्रश्न में है हमारे 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो प्रश्न हमारे 3.2 के बाकी के जितने 6 सवाल हैं, इस सवाल को हम लगाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।